करते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की। ठीक है, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में पहले बात करते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म की। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स से पहले हम बात करते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म की। इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म में क्या होता है, ये एक ऐसी साइंस होती है जिसमें हम बात करते हैं कॉम्बिनेशन की। किस किस के कॉम्बिनेशन की, इलेक्ट्रिकल और मैग्नेटिक फिनोमेनन जो होता है उसके कॉम्बिनेशन की बात करते हैं। ठीक है, इसको दो पार्ट्स में बांटा गया है, एक तो होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स और दूसरा होता है इलेक्ट्रोडायनेमिक्स। ठीक है, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स क्या होता है, जिसके अंदर हम स्टडी करते हैं चार्ज की रेस्ट के ऊपर, और इलेक्ट्रोडायनेमिक्स में क्या करते हैं, स्टडी ऑफ चार्ज इन मोशन में बात करते हैं। ठीक है, इलेक्ट्रिक चार्ज की बात करते हैं। इलेक्ट्रिक चार्ज क्या होता है, इलेक्ट्रिक चार्ज जो होता है किसी भी बॉडी का या पार्टिकल का ऐसी प्रॉपर्टी होती है जिससे वो है ना एक्सपीरियंस करता है। क्या क्या एक्सपीरियंस करता है, इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। ठीक है, और अपने पास में कुछ नेचुरली चार्ज पार्टिकल होते हैं जैसे कि इलेक्ट्रॉन हो गया, प्रोटॉन हो गया और अल्फा पार्टिकल हो गए। ठीक है, इनके आगे आगे बात करते हैं। फिर बात करते हैं टाइप्स ऑफ चार्जेस। जैसे अपने पास में दो टाइप के चार्जेस ले लिए, एक तो पॉजिटिव चार्ज और दूसरा होता है नेगेटिव चार्ज। ठीक है, पॉजिटिव चार्ज जो क्या होता है, जिसके अंदर डेफिशिएंसी होती है इलेक्ट्रॉन की, ठीक है, प्रोटॉन के कंपैरिजन में। ठीक है, जबकि नेगेटिव चार्ज जो होता है उसके अंदर क्या होता है, एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन, उसके अंदर इलेक्ट्रॉन ज्यादा होते हैं किसके कंपैरिजन में, प्रोटॉन के कंपैरिजन में। ठीक है, हम बात करते हैं यूनिट ऑफ चार्ज की। ठीक है, चार्ज जो होता है वो एक डेराइव फिजिकल क्वांटिटी होता है। मतलब इसके अंदर अगर अपन बात करते हैं इसकी एसआई यूनिट, तो एसआई यूनिट क्या होता है, कूलाम जो होती है वो इसकी एसआई यूनिट होती है। ठीक है, और उसकी सीजीएस यूनिट क्या होती है, सीजीएस यूनिट होती है इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट। ठीक है, तो एक कूलाम के अंदर 3 × 10⁹ ESU होता है। और अपन ने पढ़ा था ना I = Q/T पढ़ा था, तो Q क्या हो गया, IT हो गया। और I क्या होता है, करंट की क्या होती है यूनिट, एम्पियर। ठीक है, तो ये एम्पियर हो गया, और टाइम की क्या होती है, सेकेंड। तो इसका डायमेंशनल फॉर्मूला क्या आ जाएगा, Q = एम्पियर टाइम। ठीक है, फिर बात करते हैं चार्ज की प्रॉपर्टीज की। तो चार्ज की प्रॉपर्टीज जो होती है, चार्ज जो होता है वो स्केलर क्वांटिटी होता है। चार्ज क्या होता है, स्केलर क्वांटिटी। स्केलर क्वांटिटी मतलब चार्ज के अंदर सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है। ठीक है, इसके अंदर डायरेक्शन नहीं होती है। जब और ना बात करते हैं, चार्ज जो होता है वो ट्रांसफरेबल होता है, मतलब एक मीडियम से दूसरे मीडियम में, या एक कोई कंडक्टिंग बॉडी होती है उससे दूसरी कंडक्टिंग बॉडी में ट्रांसफर हो जाता है। फिर बात करते हैं, चार्ज जो होता है वो हमेशा कंजर्व होता है, मतलब कभी भी डिस्ट्रॉय नहीं होता है। चार्ज की बात करते हैं, चार्ज इज क्वांटाइज, चार्ज हमेशा क्वांटाइज्ड होता है। मतलब क्या होता है कि चार्ज जो होता है वो इंटीजर मल्टीपल होता है किसके, फंडामेंटल यूनिट ऑफ चार्ज के साथ में। ठीक है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, चार्ज इज क्वांटाइज्ड। हम बात करते हैं आप कूलाम लॉ की। ठीक है, कूलाम लॉ में कूलाम ने दिया ये नियम, इसने बताया है कि जब हम दो चार्जेस लेते हैं और एक चार्जेस ले लिया Q1 और एक चार्जेस ले लिया, एक दूसरा चार्ज ले लिया Q2, इन दोनों के बीच में डिस्टेंस कितनी है, R डिस्टेंस है। ठीक है, कूलाम ने ऐसे बताया था कि हमारे पास जो कूलाम्बिक फोर्स जो होता है ना, फोर्स जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा पहले वाला चार्ज इंटू दूसरे वाला चार्ज। ठीक है, और अब हम ये प्रोपोर्शनल वाला साइन हटाएंगे तो हम यहाँ पर क्या लगा देंगे, K कांस्टेंट लगा देंगे। ठीक है, जिस K कांस्टेंट लगा देंगे और इसको हम नाम दे दिया फर्स्ट इक्वेशन। दूसरी तरफ हम क्या लेंगे, कूलाम्बिक फोर्स जो होगा वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल ले लेंगे इन दोनों चार्जेस के बीच की जो डिस्टेंस थी उसके। ठीक है, तो इधर क्या जाएगा, फोर्स इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस के स्क्वायर के। ठीक है, अब इन दोनों इक्वेशन को जब साथ में लिखेंगे तो अपने पास में क्या आ जाएगा, फोर्स = K Q1 Q2 अपॉन में R²। ठीक है, K जो है वो इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट है। ठीक है, जो कि किस पे डिपेंड कर रहा है, मीडियम पे डिपेंड कर रहा है। ठीक है, अब यहाँ पर अपने पास में अगर अपन वैक्यूम लेंगे, ठीक है, तो वैक्यूम के अंदर K क्या हो जाएगा, K = 1/4πε0। और इस पूरे इसमें अपन बात करते हैं ε0। ε0 को क्या बोला अपन ने, परमिटिविटी इन फ्री स्पेस। ठीक है, या फिर वैक्यूम के अंदर। और इसको जब सॉल्व किया तो अपने पास में क्या आता है, ये 8.85 × 10⁻⁻12। और इसमें क्या हो जाएगा, कूलाम स्क्वायर अपॉन में न्यूटन मीटर स्क्वायर। ठीक है, जब इस वैल्यू को यहाँ पर K के साथ पुट करेंगे, 1/4π की वैल्यू पुट करेंगे और यहाँ पर ε0 लिखेंगे, तो यहाँ पर K की वैल्यू क्या आ जाएगी, मतलब डाइलेक्ट्रिक जो कांस्टेंट है इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, 9 × 10⁹ ठीक है, और अगर इसका पूछ ले डायमेंशनल फॉर्मूला क्या है परमिटिविटी का, तो क्या आ जाएगा अपने पास में m -1 l -3 a²T⁴। ठीक है, ये पूछ लिया जाता है। अगर यही बात करते, ये अपन ने बात की है
वैक्यूम में, इसने बोला ना ये डिपेंड करता है किसमें, मीडियम पे। अगर अपन इन चार्ज को Q1 और Q2 चार्ज को अगर अपन कहीं पर मीडियम में रख लेंगे, जब भी इसको मीडियम में रखेंगे तो इसके ऊपर क्या लगेगा, रिलेटिव परमिटिविटी क्या लगेगा। अभी अपने पास में परमिटिविटी इन फ्री स्पेस लगा एप्सिलॉन नॉट, और यहाँ पर क्या लगेगा, रिलेटिव परमिटिविटी। ठीक है, अब हम एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं इससे रिलेटेड। तो इसमें क्या होगा, एक चार्ज है अपने पास में 4E और दूसरा चार्ज क्या है अपने पास में, E चार्ज है। ठीक है, अब अपने बीच में अगर अपन कोई भी एक चार्ज रखते हैं, इन दोनों के बीच की डिस्टेंस कितनी है, A डिस्टेंस है। ठीक है, अब यहाँ पर अपन इन दोनों के बीच में एक कोई चार्ज रखेंगे Q। ठीक है, अब अपन को ये वाली डिस्टेंस फाइंड करनी है कि अपन वो दूसरा चार्ज जो रखा ना अपन ने वो कहाँ रखेंगे। ठीक है, तो ये वाली डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, और इन दोनों को इक्विलिब्रियम पे ऐसा चार्ज रखो इनके बीच में कि वो इक्विलिब्रियम पे आए। ठीक है, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, A माइनस एक्स हो जाएगा। ठीक है, अब इसको अगर अपन सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, पहला K लग जाएगा, पहला चार्ज और दूसरा चार्ज 4E और दूसरा चार्ज क्या हो जाएगा, Q हो जाएगा, अपॉन में इन दोनों के बीच की डिस्टेंस का स्क्वायर। ठीक है, वैसे कि वैसे यहाँ पर हो जाएगा K पहला चार्ज और दूसरा चार्ज Q E अपॉन में दोनों के बीच का स्क्वायर हो जाएगा, तो A माइनस एक्स का होल स्क्वायर। K से K कैंसिल हो जाएगा, E से E कैंसिल हो जाएगा, और Q से Q कैंसिल हो जाएगा। यहाँ से ये क्रॉस मल्टीप्लाई होगा, फिर अपने पास में आ जाएगा 4A माइनस एक्स का होल स्क्वायर इजिकल टू एक्स स्क्वायर। और जब अपन स्क्वायर करेंगे बोथ साइड, तो स्क्वायर रूट करेंगे बोथ साइड, तो अपने पास में क्या आ जाएगा, 2A माइनस एक्स इजिकल टू एक्स। और ये सॉल्व करेंगे तो अपने पास में एक्स, इन दोनों के बीच की वैल्यू आ जाएगी 2A अपॉन में 3 आ जाएगी। ठीक है, अब बात करते हैं हम इलेक्ट्रिक फील्ड की। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, ये अपने पास में कोई चार्ज ले लिया, पॉजिटिव चार्ज या नेगेटिव चार्ज, कोई भी चार्ज ले लिया, इसके आसपास ऐसा एरिया। ठीक है, इसके आसपास ऐसा एरिया जिसके अंदर अगर अपन कोई चार्ज लेके आएंगे, Q चार्ज लेके आएंगे, तो वो क्या करेगा, वो है ना फोर्स, मतलब उसके ऊपर फोर्स लगेगा, कुछ ना कुछ फोर्स लगेगा। ठीक है, अब वो फोर्स अट्रैक्शन का भी फोर्स हो सकता है, और वो फोर्स किसका हो सकता है, रिपल्शन वाला फोर्स भी हो सकता है। मतलब मान लो अगर अपने पास में कोई पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है, अगर पॉजिटिव चार्ज है तो ये हमेशा पॉजिटिव चार्ज में हमेशा क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा वो बाहर की तरफ होगा। ठीक है, और नेगेटिव चार्ज में हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा वो हमेशा इनवर्ड होगा। ठीक है, और इसके अंदर बात कर दिया इलेक्ट्रिक फील्ड। अब इसका फॉर्मूला कैसे लिखेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड जो हो जाएगा, ये अपन ने कोई पॉइंट टेस्ट चार्ज लेके आए थे, वो टेस्ट चार्ज, और ये इसके इक्वल होगा किसके, फोर्स के। ठीक है, ये इसका फॉर्मूला हो जाएगा। इसकी यूनिट कितनी हो जाएगी, फोर्स की कितनी होती है, न्यूटन, न्यूटन का क्या होता है, MLT -2, और कुलाम का कितना होता है, AT। ठीक है, यहाँ से अपने पास में क्या निकल जाएगा, इसका MLT फॉर्मूला आ जाएगा, क्या आ जाएगा, MLT -3A -1। ठीक है, अब हम बात करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज। मतलब अपने पास में ये दो, एक चार्ज है Q और एक पॉइंट चार्ज अपन इसके बीच में लेके आ गए, Q0 चार्ज लेके आ गए। ठीक है, इन दोनों के बीच की डिस्टेंस R है, और अपन ने बात किया था एक कोई पॉजिटिव चार्ज होगा तो दूसरे के ऊपर कैसा बाहर की तरफ फोर्स लगाएगा। ठीक है, तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर की तरफ लग रहा है, फोर्स लग रहा है, तो ये F हो गया, F इजिकल टू KQ और Q0 अपॉन में R²। ठीक है, यहाँ पर बोलेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू, इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या पढ़ा था अपन, F अपॉन में चार्ज Q पढ़ा था। ठीक है, तो ये F कितना आ गया, ये आ गया, और चार्ज Q0। ठीक है, Q0 से Q0 कट गया, तो अपने पास में इलेक्ट्रिक फील्ड क्या आ जाएगा, KQ अपॉन में R²। ठीक है,